हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे जो हमने 3 ग्रहों को अभी तक छोड़ दिया था क्योंकि क्लास लंबी हो रही थी, इसलिए हमने पिछली क्लास में 4 ग्रहों के बारे में पढ़ा था। जो हमारी सीरीज चल रही है 1 ग्रह वाली, इसमें हमने अभी तक 4 ग्रहों के बारे में पढ़ा हुआ है। तो आगे 3 ग्रहों को कौन-कौन से पढ़ेंगे? अभी हमने पढ़ा है बुध, शुक्र, पृथ्वी को हमने छोड़ दिया है क्योंकि इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए हम इसको अभी छोड़ रहे हैं। फिर मार्स को पढ़ा है और जुपिटर को। इन 4 ग्रहों को हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। तो अगले के 3 ग्रह हम पढ़ेंगे, शनि, अरुण और वरुण को। इन 3 ग्रहों को हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इन 3 ग्रहों के बारे में। तो आज की क्लास में सबसे पहला हम ग्रह पढ़ेंगे शनि ग्रह के बारे में। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर, जिसे हम बृहस्पति के नाम से जानते हैं। तो शनि ग्रह को दूसरा सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों ओर 7 वलय पाए जाते हैं। वलय माने रिंग्स पाए जाते हैं। ये रिंग्स कैसे बने होते हैं? ये रिंग्स बर्फ, चट्टानों के टुकड़े या धूल व अन्य कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। तो ये 7 शनि ग्रह के सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसके चारों ओर 7 वलय पाए जाते हैं। जो ये रिंग्स हैं, ये 7 पाए जाते हैं और इन्हीं रिंग्स के कारण शनि ग्रह को खूबसूरत ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये रिंग्स होने की वजह से यह ग्रह खूबसूरत लगता है देखने पर। इसके चारों ओर वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं। जो इसका वायुमंडल है उसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसें मुख्यतः पाई जाती हैं। और इसके अलावा शनि ग्रह जो है वो सभी ग्रहों में इसका घनत्व सबसे कम है। यानी शनि ग्रह का घनत्व सभी ग्रहों में सबसे कम है। इस ग्रह का घनत्व जल से भी कम है। इसका मतलब कि अगर हम किसी ऐसे बड़े समुद्र में इस ग्रह को रख देते हैं कि जिसमें यह ग्रह रखा जा सके, तो यह ग्रह समुद्र में यानी जल में डूबेगा नहीं, बल्कि उस पे तैरता रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी वस्तु जल में डूब जाती है तो उसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। बट यहाँ पे शनि का घनत्व जल से घनत्व से कम है। अगर हम इसको जल में रखेंगे फिर भी ये तैरता रहेगा। तो इस ग्रह के बारे में ये सबसे रोचक बात है कि इसके घनत्व सबसे कम है। क्यों कम से सबसे कम है? इसके वजह से ये है कि इसके जो कंपोजिशन है, यानी जो इसका संगठन है निर्माण में, इसमें मुख्यतः गैसों का रोल है। मुख्यतः गैसेज हैं। तो गैस हल्की होती हैं, इसलिए यह ग्रह भी हल्का है और इसका घनत्व कम है। अगर इसी ग्रह में इसका निर्माण चट्टानों से हुआ होता तो इस ग्रह का घनत्व भी अधिक होता। जैसे हमारी पृथ्वी का निर्माण ज़्यादातर चट्टानों से हुआ है, तो इसलिए हमारी पृथ्वी का घनत्व सभी ग्रहों में सौरमंडल के सभी ग्रहों में हमारी पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है। तो आगे बढ़ते हैं। यह सूर्य के चारों ओर लगभग 29.5 पृथ्वी वर्ष में चक्कर लगाता है। यानी कि जितना हमारी पृथ्वी का 29.5 साल होगा, उतने टाइम में शनि ग्रह सूर्य के एक चक्कर लगाता है। शनि ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाता है 29.5 वर्ष में। शनि अपनी धुरी पर 10.7 घंटे में एक चक्कर लगा लेता है। यानी कि शनि को अपनी धुरी पर घूमने के लिए, इस धुरी पे चारों ओर चक्कर लगाने के लिए, जैसे हमारी पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है अपनी धुरी पर, उसी प्रकार शनि ग्रह अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने के लिए 10.7 घंटे का समय लेता है। सबसे कम सौरमंडल में अगर कोई ग्रह सबसे कम अपनी धुरी पर चक्कर लगा लेता है तो वह है बृहस्पति। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि बृहस्पति 9 घंटे और 56 मिनट में ही अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है अपनी धुरी पर। यानी कि यहाँ पर दिन और रात, जो बृहस्पति पर दिन और रात 9 घंटे 56 मिनट का होता है, उसी प्रकार शनि ग्रह पर भी दिन और रात का जो ड्यूरेशन रहेगा वो
10 घंटे 10.7 घंटे का होगा, यानी कि लगभग 10 घंटा और 42 मिनट का यहाँ पे एक दिन और रात का ड्यूरेशन होगा। शनि ग्रहों के उपग्रहों की सबसे अधिक संख्या है, यानी इस ग्रह के उपग्रहों की सबसे अधिक संख्या है। 2025 तक इस ग्रह के लगभग 146 से अधिक उपग्रह खोजे जा चुके हैं और भी अन्य उपग्रह खोजे जाने की संभावना है। शनि ग्रह का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। टाइटन एक ऐसा उपग्रह है या सौरमंडल में एक ऐसा खगोलीय पिंड है जहाँ पर पानी तरल अवस्था में प्राप्त हुआ है। पानी जो है तरल अवस्था में टाइटन ग्रह पर प्राप्त हुआ है, यानी इस ग्रह पर सॉरी टाइटन ग्रह नहीं है, वो शनि का उपग्रह है। तो इस उपग्रह पर जीवन होने की संभावना तलाशी जा रही है, जो हमारे वैज्ञानिक लोग इसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं। फिर दूसरा ग्रह आता है जो इस श्रेणी में हम पढ़ रहे हैं, वो है अरुण, यूरेनस। अंग्रेजी में इसको यूरेनस कहते हैं। इस ग्रह की खोज विलियम हर्शेल नामक के वैज्ञानिक ने की थी। जो ये 7वां ग्रह है अरुण, इसकी खोज विलियम हर्शेल नामक के वैज्ञानिक ने की थी। इसका रंग हरा होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि इस ग्रह के चारों ओर वायुमंडल में मीथेन गैस की अधिकता होती है। मीथेन गैस की अधिकता होने की वजह से जब सूर्य से लाल रंग का प्रकाश आता है तो ये मीथेन गैस लाल रंग के प्रकाश को अवशोषित करके हरा रंग उत्सर्जित करती है, जिसके कारण यह ग्रह हरे रंग का दिखाई पड़ता है। यूरेनस ग्रह के चारों ओर भी 9 वलय पाए जाते हैं। जैसे शनि ग्रह के चारों ओर 7 वलय पाए जाते थे, रिंग्स पाए जाते थे, वैसे ही इसके चारों ओर भी 9 वलय 9 रिंग्स पाए जाते हैं। ये रिंग्स धूल, बर्फ और अन्य कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बने हुए होते हैं, लेकिन ये शनि के ग्रह रिंग्स के जितना ये स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। बहुत ज़्यादा डीप में देखने पर या बहुत ज़्यादा बड़ी टेलीस्कोप से देखने पर ये वलय पाए जाते हैं। यूरेनस ग्रह के 28 उपग्रह होते हैं और इन उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह होता है टाइटेनिया। जैसे कि हमने पिछली क्लासेज में पढ़ा था कि जो जुपिटर का उपग्रह है गैनीमेड, वो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह होता है। तो इसी प्रकार इस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटेनिया। टाइटन और टाइटेनिया में अंतर है। टाइटन जो है वो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, जबकि टाइटेनिया जो है वो अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। अरुण ग्रह अपने अक्ष पर या अपनी धुरी पर 17 घंटे 14 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, जैसे कि हमारी पृथ्वी 24 घंटे में करती है। और ये ग्रह अरुण ग्रह अपना जो धुरी पर चक्कर लगाता है वो पूर्व से पश्चिम की ओर लगाता है। अन्य सभी ग्रह जो अपने चारों ओर धुरी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर लगाते हैं। केवल सौरमंडल में 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। एक ग्रह है शुक्र, दूसरा है अरुण। तो जब ये पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाते हैं, यानी कि क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं, ऐसे चक्कर लगाते हैं, जबकि अन्य ग्रह एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं, ऐसे पश्चिम से पूर्व की ओर। तो क्लॉकवाइज चक्कर लगाने की वजह से यहाँ पे सूर्योदय पश्चिम में होता है, सूर्योदय पश्चिम में होता है, जबकि सूर्यास्त पूर्व में होता है। यानी हमारी पृथ्वी का विपरीत होता है, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी के विपरीत चक्कर लगाता है। इसका अक्षीय झुकाव 97.7 डिग्री होता है, यानी यह ग्रह लगभग 100 डिग्री के आसपास झुका हुआ है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री एंगल कोण पे झुका हुआ है, इसलिए इसको लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। यानी जो इस ग्रह का एक्सिस होगा वो ऐसे होगा, यानी ये अपने धुरी पर घूमेगा तो ऐसे घूमेगा इस कंडीशन में। जबकि हमारी पृथ्वी कैसे घूमती है, हमारी पृथ्वी का 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो वो ऐसे घूमती है इस प्रकार। तो इसी प्रकार जैसे हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष से, उसी प्रकार जो अरुण ग्रह है इसको होना चाहिए था ऐसे झुक, यानी कि अगर ना झुका होता तो ऐसा होता, जबकि ये झुका हुआ है तो ये ऐसे है,
बहुत ज़्यादा झुका हुआ, तो इसलिए इसको लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। अरुण ग्रह का तापमान सबसे कम है, -224 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। इसका कारण ये है कि अरुण ग्रह जैसे जैसे मैंने पिछली क्लासेस में पढ़ाया है कि जैसे जैसे किसी ग्रह की सूर्य से दूरी बढ़ती जाती है, मान लीजिए ये सूर्य है, बाकी ये ग्रह है, तो जैसे जैसे सूर्य से दूरी बढ़ती जाती है ग्रहों की, वैसे वैसे ही सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा भी घटती जाती है, क्योंकि दूरी जो सूर्य के सबसे नजदीक रहेगा उसको अधिक ऊष्मा प्राप्त होगी, क्योंकि वो सूर्य से सबसे नजदीक है, और जो सूर्य से सबसे दूर रहेगा वो उसको कम ऊष्मा प्राप्त होगी, क्योंकि यहाँ तक ऊष्मा पहुँचते पहुँचते उसकी तीव्रता बहुत ही कम हो जाएगी। तो अरुण और वरुण ग्रह ये सबसे दूर के ग्रह हैं, यानी सूर्य से सबसे दूर ग्रह हैं, इसलिए यहाँ पे सूर्य का प्रकाश बहुत ही धीमा पहुँचता है या ना के बराबर पहुँचता है, तो इसलिए यहाँ पे तापमान बहुत कम रहता है। अभी इस ग्रह के बाद में नेपच्यून ग्रह जो है, वरुण ग्रह इसके बाद में है। तो वैसे तो वरुण ग्रह का तापमान सबसे कम हुआ होना चाहिए, लेकिन अरुण ग्रह का तापमान सबसे कम क्यों है? इसका वजह ये है कि जो वरुण ग्रह है, वरुण ग्रह का तापमान तो मिलता तो सबसे कम है, क्योंकि वो दूर दूर है, इसलिए उसको तापमान बहुत कम मिलता है, अरुण ग्रह से भी कम। लेकिन वरुण ग्रह की खुद की अंदर की ऊष्मा है, तो इसलिए वो ऊष्मा होने की वजह से वो सबसे ठंडा ग्रह नहीं है, जबकि वरुण अरुण ग्रह जो है इसकी ऊष्मा ना के बराबर है, इसलिए इसको जितना कम तापमान मिलता है उतना ही मेंटेन रहता है, इसलिए यह सबसे कम तापमान यहाँ पे प्राप्त होता है। ठीक है, फिर अभी चलते हैं अगले ग्रह पर, जो है वरुण ग्रह। वरुण को इंग्लिश में नेपच्यून कहते हैं, और इस ग्रह की खोज किया था वैज्ञानिक जोहान गाले नाम के एक वैज्ञानिक ने। इसका रंग नीला है, क्योंकि इस जो ये ग्रह है इस पे भी मीथेन गैस के बादल पाए जाते हैं, यानी इसके वायुमंडल में मीथेन गैस की अधिकता है, और वरुण ग्रह के कुल 16 उपग्रह हैं। अब इसका सबसे बड़ा उपग्रह है ट्राइटन। अब ये ट्राइटन, टाइटन, टाइटेनिया, इन सब में अंतर आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, कि पूछ लेंगे एग्जाम में कि ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है, या ऐसे भी पूछेंगे कि वरुण ग्रह का कौन सा सबसे बड़ा उपग्रह है, उसमें ऑप्शन में देंगे टाइटन, टाइटेनिया एंड ट्राइटन। तो आपको अगर इसमें अंतर नहीं पता रहेगा तो आप ये क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो शनि है, शनि का सबसे बड़ा जो शनि है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, जबकि अरुण अरुण का भी सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटेनिया, केवल थोड़ा सा नाम में अंतर है। अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटेनिया, जबकि वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है ट्राइटन, जो ये दिया हुआ है। तो टाइटन, टाइटेनिया और ट्राइटन में अंतर समझ लेंगे हम। और इसका तापमान -218 डिग्री सेंटीग्रेड है। 218 डिग्री सेंटीग्रेड इसलिए है कि इसको होना चाहिए था 224 से ऊपर, जैसे हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि यूरेनस ग्रह का तापमान जो था -224 डिग्री सेंटीग्रेड था, फिर भी वो सूर्य से थोड़ा सा नजदीक है, यानी नेपट्यून के तुलना में सूर्य से नजदीक है, तो होना चाहिए वैसे नेपच्यून को सबसे कम तापमान, बट इसके खुद की अंदर की ऊर्जा है, ऊष्मा है, जो इस सबसे कम तापमान को हल्का से ये गर्म कर देती है, और ये कम तापमान 200 -218 हो जाता है, जिसकी वजह से इसका सबसे कम तापमान नहीं है, बल्कि अरुण ग्रह का सबसे कम तापमान पाया जाता है। और इसका अच्छे झुकाव 200 यानी अच्छे झुकाव 28.3 डिग्री है। इसका अच्छे झुकाव 28.3 डिग्री है, लगभग पृथ्वी के जैसा। हमारी पृथ्वी का जो झुकाव है अपने अक्ष पर, वो है 23.5 डिग्री कोण पे, यानी कि जैसे ये मान लीजिए ये ग्रह नेपच्यून है, इसका अर्थ अक्ष ऐसा है, तो ये ग्रह नेपच्यून है और इसका अक्ष ये है। अगर हम प्लेन यानी सरफेस तल की बात करें तो ऐसा होना चाहिए, तो अगर हम इसका जो कोण निकालेंगे इसका झुकाव का, तो ये रहेगा 28.3, यानी एक्चुअल में ऐसा झुका हुआ है ये
ग्रह होना कैसा चाहिए, इसको ऐसा होना चाहिए सीधा-सीधा, लेकिन ऐसा नहीं है बल्कि ये ऐसा झुका हुआ है और ऐसे ही चक्कर अपनी धुरी पे काट रहा है और साथ-साथ में सूर्य के चारों ओर भी परिक्रमा लगा रहा है। तो ऐसे ही हमारी पृथ्वी भी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो उसके समान ही लगभग 28.3 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये अपने अक्ष पे झुका हुआ है। इसीलिए यहाँ पे पृथ्वी जैसे मौसम भी होते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी पे जाड़ा और गर्मी होता है, सॉरी, ठंडी और गर्मी का मौसम आता है, उसी प्रकार यहाँ पे भी वरुण ग्रह पे भी पृथ्वी जैसे ही मौसम होते हैं, क्योंकि जो वरुण का झुकाव है वो पृथ्वी के लगभग-लगभग बराबर है, इसलिए यहाँ पे मौसम भी पृथ्वी से मैच करते हैं। तो इस क्लास में हमने 3 ग्रहों के बारे में पढ़ा है, जो ग्रह की सीरीज़ चल रही थी, जिसमें हमने सौर मंडल में पढ़ाया कि 8 ग्रह होते हैं, सूर्य के बारे में पढ़ाया, उसके बारे में उसके बाद हमने 4 ग्रह और पढ़े, बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति। उसके बाद में इस क्लास में हम 3 और ग्रह पढ़े हैं, जिसमें शनि, अरुण और वरुण ग्रह के बारे में पढ़ा। अब अगली क्लास जो यानी कि हमने 7 ग्रहों के बारे में पढ़ लिया है, अभी एक ग्रह पृथ्वी हमारा बचा हुआ है। तो इस पृथ्वी ग्रह को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसलिए कि क्लास लंबी ना हो जाए, इस क्लास में हमने केवल 3 ग्रहों के बारे में पढ़ाया है। बाकी का अगला जो क्लास रहेगा वो पृथ्वी पे बेस रहेगा और इसकी विशेषताओं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस क्लास में यहीं तक। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी प्रेरणा और आगे बढ़ेगी। थैंक यू।